एक थोड़ा सा डिस्पाइट दे दे, क्योंकि एसएससी बहुत बार इससे एक सवाल दिया है कि डिस्पाइट में क्या करता है, ऑफ लगा करके देते है। इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। ये डिस्पाइट के साथ एसएससी हमेशा ऑफ लगा करके देता है, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, और ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक हमारा। और मेनी के बाद हम जानते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? नाउन प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है सब आसान क्लोज टेस्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ग्रामर होगा, मतलब कौन सा इसमें भराएगा और कौन सा नहीं भराएगा, इसमें ज़्यादा जोर देंगे तब ज़्यादा सीखेंगे हम। इसमें एक एक ग्रामर सीखते चलेंगे, वर्ड मीनिंग सीखते चलेंगे हम, टोटल देखेंगे। आप क्या करें कि इस वीडियो को 10 मिनट तक देखें। 10 मिनट के बाद अगर लगे कि नहीं वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक करने के बाद क्या करें कि वीडियो को स्किप करके किसी और का वीडियो देखें, क्योंकि यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, बहुत बड़ा है। ये तो कुछ नहीं है इसमें, है कि नहीं? हम तो कुछ नहीं है उन लोग के सामने, गोड़ मुंह नहीं है। तो आप क्या करें 10 मिनट देखें, अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे। ठीक, अगर 10 मिनट के बाद खराब लगे तो आप स्वतंत्र रहे, इस बात से हम पहले जो बोले। चलिए पढ़ते आगे। लिखा हुआ फॉर मेनी ईयर्स नाउ, अब कई वर्षों के लिए। फॉर मेनी ईयर्स नाउ मतलब कई वर्षों के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ अब फॉर मतलब ये, अब यहाँ का मीनिंग अगर देखें तो यहाँ का मीनिंग होता है अब कई वर्षों के लिए, अब कई वर्षों के लिए। अब यहाँ जो मेनी है, ये मेनी है, एक मेनी होता है और एक मच होता है। मच हम प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, जिसको काउंट नहीं कर सकते, और मेनी उसके लिए प्रयोग करते हैं जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मेनी ईयर्स, अब यहाँ ईयर्स है, इसका मतलब काउंटेबल है। ईयर साल तो गिन नहीं सकते, 1 साल 2 साल, लेकिन मच तो प्रयोग नहीं है। चलिए ठीक है, अनकाउंटेबल। अब मेनी के बाद हमको प्लूरल फॉर्म चाहिए, तो मेनी के बाद प्लूरल है मेनी ईयर्स। लेकिन अगर यही चीज मेनी के बाद अगर अ लग गया होता तो आगे जो हमारा नाउन होता वो सिंगुलर फॉर्म में होता। क्यों? क्योंकि ए और एन ये दोनों का दोनों क्या बताता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। और इसके जैसे एक द होता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लग जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज होना चाहिए। ये अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होता है, और ये किसके साथ प्रयोग होता है? तो ये सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगुलर होता है। तभी तो हम लिखते हैं आ पेन। क्या हम लोग कभी लिखे हैं आ पेन्स? अगर लिखे भी हैं तो ये गलत है। आ पेन्स नहीं होता, क्या लिखते हैं? आ पेन लिखते हैं। एन ऑरेंज लिखते हैं, एन ऑरेंजेस नहीं लिखते, क्योंकि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, द स्पेसिफिक चीज है। और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और काउंटेबल के साथ भी आता है, लेकिन कोई निश्चित चीज होना चाहिए, तो द इसमें आता है। और सिंगुलर काउंटेबल में केवल ए और एन आता है। ठीक, तो यहाँ हो गया। तो मेनी आ है और आ के बाद इसीलिए सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग हम कर लेते हैं। अगर यही चीज आ ग्रेट मेनी रहता, आ ग्रेट मेनी, तब क्या प्रयोग करते? तब भी हम यहाँ क्या प्रयोग करते? प्लूरल का प्रयोग करते। तब भी क्या प्रयोग करते? प्लूरल का प्रयोग करते। अब ठीक है, जब हम बोले कि आ ग्रेट मेनी के बाद भी प्लूरल होगा, नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद रखते हैं, बस मेनी के बाद प्लूरल चाहिए, मेनी के बाद प्लूरल चाहिए। मेनी के बाद बीच में लंद फंद देवानंद कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ मेनी के बीच में नहीं चाहिए लंद फंद देवानंद, तो ये तो देवानंद बैठ गया आकर के, तो ये तो गलत हो गया। मेनी आ गया तो आके बाद तो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं है, मतलब मेनी आ के बाद सिंगुलर होना चाहिए। तो ये था मेनी का इतिहास, और मच अनकाउंटेबल में लगता है। तो मेनी के बाद आ गया ईयर्स, तो मेनी के बाद प्लूरल हो गया। आगे बढ़े तो फॉर मेनी ईयर्स नाउ मतलब अब कई वर्षों के पहले की क्या है? मेनी ईयर्स नाउ, अब कई वर्षों के लिए है ना। आगे द गवर्नमेंट्स यानी सरकारें जो है। द हमारा क्या है? डिटरमिनर, जिसे डिटरमिनर ए भी तो है, डिटरमिनर एन भी तो है, डिटरमिनर द भी है, तो उसके बाद एक वर्ड होता है तो ये हमारा क्या होता है? नाउन है। तो ये जो द गवर्नमेंट्स है ये हमारा नाउन है। ठीक, अगर 2 वर्ड होता तो हम पहला वाला कहते कि सर ये एडजेक्टिव है हमारा और ये नाउन है। अगर 3 वर्ड होता तो सर ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक, तो ये है हमारा नाउन। तो अगर 4 वर्ड रहे तब सर तो चौथा भीतरे भेज देना है, ऐसा जगह भेजना कि वापस नहीं आना चाहिए। 3 ही को काउंट करते हैं हम अधिकतर। तो द गवर्नमेंट्स हो गया। अब द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रोमिसिंग मतलब प्रॉमिस कर रहा है, हमेशा करते आया है। गवर्नमेंट क्या करते आया है? प्रॉमिस करते आया है। अब यहाँ हैव क्यों है? वो हैव इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट्स है, और गवर्नमेंट्स है इसका मतलब ये प्लूरल है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा नाउन भी वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल।
और जब वर्ब प्लूरल होना चाहिए तो वर्ब सिंगुलर कब होता है हमको नहीं समझ में आता है। तो ऐसे बात करें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एस फॉर क्या होता है सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर यानी कि जिसके जिसके अंत में एस है, ट्रिक है कि जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सब सिंगुलर होता है। इज लास्ट में एस है सिंगुलर है, वाज लास्ट में एस है सिंगुलर है, हैज लास्ट में एस है सिंगुलर है, इट्स लास्ट में एस है सिंगुलर है। तो उसी तरह से यहाँ गवर्नमेंट्स तो प्लूरल है, तो ये तो सब सिंगुलर लिखे जिसके अंत में एस है। तो प्लूरल जिसके अंत में एस नहीं है, जैसे हैव हो गया, इट हो गया, वर हो गया, तो ये तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल हो गया, तो ठीक है द गवर्नमेंट्स हैव है। अब एच के साथ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। जितना भी एच है उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। तीसरा रूप में जैसे हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम आता है। तो यहाँ लिखा है हैज बीन, तो हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप भी है। और प्रोमिसिंग, प्रोमिस करना का होता है, ठीक है, प्रोमिस जो है उसी को प्रोमिसिंग या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो हैव बीन प्रोमिसिंग मतलब क्या है कि अब क्या है, अब बहुत सालों के लिए जो गवर्नमेंट्स है वो हमेशा प्रोमिस करते आया है। क्या करते आया है? इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजारस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि खत्म कर देंगे, क्या करेंगे उसको खत्म कर देंगे। और इरेडिकेशन जो है वो हमारा नाउन है, क्योंकि ION एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है हमारा नाउन है। तो सवाल कि कौन सा नाउन है, तो इरेडिकेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है इरेडिकेशन। किसका है? ऑफ चाइल्ड लेबर का। किसका? चाइल्ड लेबर का। इन हजारस का मतलब होता है खतरनाक। हजारस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। डाइसी का मतलब क्या होता है? खतरनाक। प्रिकैरियस मतलब क्या होता है? खतरनाक। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में कहां पर? भारत में। ये इंडिया बहुत बड़ा स्थान है इसलिए इन का प्रयोग किया हुआ है। ठीक, अब सवाल कि यहां भरे क्या। तो अभी हम जब बता रहे थे कि देखिए भाई ए भी है डिटर्मिनर, एन भी है डिटर्मिनर, द भी डिटर्मिनर है, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो एन है हमारा, एन भर सकते हैं क्योंकि नाउन है। और फ्यू हो सकता है क्या? फ्यू हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्यू लिखते हैं तो इसका मतलब है कुछ नहीं वादा किए हैं। फ्यू इरेडिकेशन मतलब इरेडिकेशन हटाएगा ही नहीं। जैसे फ्यूग है ना, इसका माँ और बाप जो है ए और दा है, ए और क्या है? दा है। मतलब ये फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। फ्यू का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब भी कुछ नहीं है। अगर इसके साथ अ फ्यू द फ्यू होता तो इसका मतलब कुछ होता। और फ्यू किस में लगता है? काउंटेबल नाउन में। और लिटिल किस में लगता है? अनकाउंटेबल नाउन में। ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए, ये लगता है काउंटेबल के लिए। तो यहाँ काउंटेबल के लिए है और अनकाउंटेबल के लिए है। लेकिन अगर इरेडिकेशन हम देखें, ये तो अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो काउंटेबल में आता है और लिटिल आता है अनकाउंटेबल में। और सबसे पहला बात इसलिए नहीं होगा कि फ्यू के साथ आर्टिकल है ही नहीं, और जब ये ए और द नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे हम बोले आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दे आई हैव अ फ्यू पेन, मतलब मेरे पास कलम है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो यहां पर हो गया इरेडिकेशन। अब तो फ्यू तो कट गया ऑप्शन से, फ्यू तो हमारा कट गया कि इरेडिकेशन नहीं होगा। सम के बाद आगे प्लूरल होना चाहिए, इंडिकेशन अनकाउंटेबल है, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास बचा द और मेरे पास बचा एन, और एक वर्ड आता है तो वो हमारा नाउन होता है, और एक वर्ड है तो वो नाउन है, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए अभी हम ए और एन का एग्जाम्पल लेते हैं। अ पेन एन ऑरेंज, अ पेन्स और एन ऑरेंजेज कर भी नहीं सकते उसको। अ पेन और एन ऑरेंज ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ये गलत हो गया। तो आना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ए और एन लिखे थे, तो ये दा आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है और उसको स्पेसिफिक कर देगा। ठीक, तो यहाँ एन इरेडिकेशन नहीं कर सकता अब चाइल्ड लेबर। और सबसे पहले इसलिए एन भी नहीं कर सकते क्योंकि हम चाइल्ड लेबर का ही हम बात कर रहे हैं केवल। इरेडिकेशन मतलब जड़ से मिटा देना, तो खाली चाइल्ड लेबर का ही जड़ से मिटाना है, स्पेसिफिक कर दिए कि खाली चाइल्ड लेबर को हटाना बस, इसीलिए हम दा भी लगा दिए। और नहीं तो अनकाउंटेबल है तो दा लग गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो काउंटेबल में आ जाता है। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा और वो बचा दा। अगर हिंदी ना भी पता हो ना तो ग्रामर अगर पता हो तो थूर देंगे पकड़ के, है ना। चलिए, तो पहला वाला तो समझ में आ गया कि क्यों होगा दा। अब ये ऑप्शन देख लिए, पहले छांट लिए ना, चारों का चारों ऑप्शन छांट लिए कि कौन है कौन नहीं है। हम क्या छाटे? फ्यू अनकाउंटेबल के साथ आता, सॉरी काउंटेबल के साथ आता है, और यहाँ अनकाउंटेबल लिखा हुआ। या तो फिर ए और दा होता तब इसका कुछ मतलब होता। सम के बाद आगे प्लूरल होना चाहिए, अनकाउंटेबल है, ये गलत हो गया।
अब एन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ये सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो एक ही छूट गया ऑप्शन हमारा द हो गया आंसर। अब यहां तक हो गया इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में का बात। अब आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन अब बट क्या करता है ना कि बट दो सेंटेंस को जोड़ेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा तरफ पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है, कि बातें तो सभी करते हैं अब के, मतलब फॉर मेनी ईयर्स नाउ, अब के समय के लिए, अब सालों के लिए जो गवर्नमेंट्स है हैव बीन, ये वादा करते हैं कि हम चाइल्ड लेबर जो है, बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है जो खतरनाक इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये तो पॉजिटिव बात था, पहला जो हम सेंटेंस पढ़े पूरा 3 लाइन वो हमारा पॉजिटिव था। अब देखते हैं बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है कि, इसका मतलब नेगेटिव आने वाला है। बात तो सभी नेता करते हैं कि हम चाइल्ड लेबर हटा देंगे, है ना, लेकिन अब सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि, अब सवाल अगर हम देखें तो यहां चल रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, तो यहां प्रेजेंट टेंस का चल रहे हैं, तो आगे भी तो प्रेजेंट होना चाहिए कि वादा करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, ऐसा प्रेजेंट टेंस चाहिए। और जब प्रेजेंट टेंस चाहिए तो प्रेजेंट टेंस होने के लिए सबसे पहले पास्ट वाला कट जाएगा और ये पास्ट वाला कट जाएगा। अब मेरे पास ये जो देखा है द ट्रूथ, द के बाद ये तो नाउन हुआ, और ये जो है वो हमारा सिंगुलर का फॉर्म में काम आएगा। सच्चाई सिंगुलर के काम में आता है, और जब सिंगुलर के काम में आता है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है इज, क्योंकि वर्ब जो है वो सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगा तो ये सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वर्ब में तो यहाँ एस है ही नहीं, तो ये तो सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गया, और हमको यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये गलत हो गया। और ये भी गलत हो गया आर, क्योंकि इज होता तो चलता, क्योंकि वर्ब सिंगुलर चाहिए, डॉट टू सिंगुलर है, तो यहाँ वाज, और वाज गलत हो गया क्योंकि वाज हो सकता था, ये सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट का है तो पास्ट में तो नहीं लेके जाएंगे वादा करते, लेकिन अभी क्या होता है खाली फेंकते हैं, जो भी करते हैं अभी भी होता है ये काम, तो यहाँ वाज ना होकर के क्या होगा आंसर इज होगा, पहला नंबर। तो पहला नंबर में आंसर क्या हो गया द, पहला नंबर में आंसर क्या था द, दूसरा नंबर में हो गया इज। तो बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई, बट द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है कि दैट डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है शब्दाडंबर, बयानबाजी करना, ठीक है, और इज दैट ये है कि डिस्पाइट, एक थोड़ा सा डिस्पाइट दे दे, क्योंकि एसएससी बहुत बार इससे एक सवाल दिया है कि डिस्पाइट में क्या करता है ऑफ लगा करके देते हैं। इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट, ये डिस्पाइट के साथ एसएससी हमेशा ऑफ लगा करके देता है, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, और ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देगा, ध्यान रखना। दैट मतलब द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द रेटोरिक और नो गवर्नमेंट, मतलब क्या बोलता है कि बयानबाजी के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, ऑल द रेटोरिक, सभी बयानबाजी के बावजूद, ऑल के बाद हमेशा द, ऑल के बाद हमेशा नहीं, ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, जब भी द का प्रयोग हो ऑल के बाद होता है, कभी भी अगर द ऑल है तो वो गलत हो जाएगा, द ऑल गलत होता है, ऑल द सही होता है। उसी तरह से अगर होल आता है होल तो उसके पहले द आता है, ठीक है, उसी तरह से अगर बोथ है बोथ तो उसके बाद में द आता है, ठीक है, ऑल के बाद द, बोथ के बाद द, और होल के पहले द आता है, लेकिन कभी द ऑल लिखा मिले तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे तो यहां तक समझ में, ऑल द रेटोरिक मतलब सभी बयानबाजी के बावजूद, नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट मतलब कोई सरकार नहीं, नो गवर्नमेंट मतलब कोई भी सरकार नहीं, क्या करता है नहीं, नो गवर्नमेंट हियर फॉर, हियर फॉर तो होता नहीं है, हम एक ही चीज सुनते हैं, और सबसे पहले अगर हम देखें नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट फॉर हैज सक्सीडेड, हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, एच के साथ क्या होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो हैज है और हैज के बाद सक्सीडेड है। और याद रखें कि अधिकतर फार का प्रयोग यानी सो फार का प्रयोग कब होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, किस में होता है, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में होता है किसका प्रयोग, सो फार, अरे बहुत साले स्पेलिंग मिस्टेक कर देते लिखने में, सो फार, सो फार का प्रयोग कहाँ था, हमेशा परफेक्ट में किया जाता है, ठीक। तो अभी अगर हम यहाँ देखें तो देयर फार कोई वर्ड नहीं है, टिल फार भी वर्ड नहीं है, हियर फार भी नहीं है, एक ही वर्ड होता है वो सो फार है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ एडवर्ब चाहिए था और सो जो है वो हमारा एडवर्ब है। अगर हम देखें तो बोल रहा है कि सभी बयानबाजी के बावजूद क्या होता है कि कोई भी सरकार जो है अब तक, ये सो फार का मतलब होता है अब तक का हमको मीनिंग चाहिए था, इसलिए लिखे अब तक। अब तक सक्सीडेड मतलब होता है सफल होना,
क्या होता है सक्सीडेड मतलब सफल, कि अब तक कोई सफल नहीं हुआ है इन इरेडिकेशन, इरेडिकेटिंग मतलब खत्म कर देने में। अच्छा यहाँ इरेडिकेशन है, यहाँ इरेडिकेटिंग है। इन हमारा क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। तो इन हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है। इन इरेडिकेटिंग दिस इविल, इस बुराई को, मतलब क्या हुआ है कि अभी तक सफल नहीं हुआ है, किसमें, अब तक कोई भी गवर्नमेंट सक्सीड यानी सफल नहीं हुआ इन इरेडिकेटिंग, इसे खत्म कर देंगे, दिस इविल, इस बुराई को। और क्या हुआ है, तो अगर हम आइदर भरे, अगर हम आइदर भरे तो इसका जो रिलेशन वर्ड है आगे हमको और चाहिए, आइदर और। अगर हम आइदर भरते तो आगे अगर और देखें जो कि कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है तो आइदर को काटेंगे, आइदर को क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर हम फिर नाइदर को देखें तो फिर नाइदर को देखने के बाद हम क्या करेंगे कि नाइदर के साथ हमको नॉर चाहिए, और जब नॉर चाहिए तो हैज एनी बीन एबल टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कहीं नहीं मिला तो ये भी कट जाएगा। और सबसे पहला बात आइदर और नाइदर ये स्वतंत्र है ही नहीं कि ऐसे ही प्रयोग हो जाए, आइदर और चाहिए नाइदर को नॉर चाहिए। ठीक, आगे अब बट तो दे नहीं सकते, बट हैज एनी बीन एबल, क्योंकि बट क्या देता है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ता है, और जितना भी हम बात कर रहे हैं ऊपर सब नेगेटिव का ही बात कर रहे हैं। अगर आगे हम पॉजिटिव का बात करते हैं कि देखिए कोई नहीं सरकार अभी तक इसको हटाया है, लेकिन अब ऐसा कोई करेगा, तब वहां कोई करेगा तो पॉजिटिव है, तो यहाँ तो सब नेगेटिव ही चल रहा है बात। तो कहने का मतलब क्या हम नॉर लिख दें, तो एक नॉर ऐसा वर्ड है ना जो नाइदर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर स्वतंत्र रूप से किसी का भी सब्जेक्ट बन सकता है, और इसका मतलब होता है ना ही। क्या मतलब होता है इसका, ना ही, तो यहां पे हो जाएगा नॉर, नॉर हैज एनी बीन एबल, और ना ही कोई योग्य हुआ है टू इंश्योर करने का। अब टू हमारा क्या है इन्फिनेटिव, और टू के साथ क्या लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब और ना ही कोई योग्य हुआ है इसको सुनिश्चित करने के लिए, अनिवार्य जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको देने के लिए, किसको देने के लिए, एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को। अब सबसे पहले यहाँ विथ एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के साथ होगा क्या, नहीं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें क्या करा है कि नॉर हैज एनी बीन एबल टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, हम पूछ रहे हैं कि हु नीड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, किसको प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो जो हमको आंसर देता है वो आंसर देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जिसे हम यहां पूछे कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन किसके लिए जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है, तो फॉर जो प्रीपोजिशन अधिकतर क्या होता है, आंसर देने के लिए आता है। यहां लिखा हुआ है हम ऐसे बोले हु नीड्स कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, हु नीड्स किसको जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है, तो बच्चों के लिए जरूरत है इसलिए अधिकतर फॉर आता है, और नहीं तो ऐसे समझते हैं टू इंश्योर सुनिश्चित किया है, कंपलसरी अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन को किसके लिए, एवरी इंडियन चाइल्ड, एट एवरी इंडियन चाइल्ड नहीं, एट तो प्लेस के लिए लगता है या तो फिर समय के लिए लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट या फिर एक्यूरेट समय के लिए एट, तो ये तो गलत हो गया। अब फ्रॉम तो होगा नहीं, फ्रॉम क्या बोलता है, संबंध विच्छेद करता है, आई एम फ्रॉम पटना, हम पटना से हैं, आई एम फ्रॉम झटना, हम झटना से हैं, आई एम फ्रॉम लटकना, हम लटकना से, तो ये तो फ्रॉम तो नेगेटिव सेंस है, मतलब नेगेटिव नहीं है, कहने का मतलब कि फ्रॉम वहीं से देता है जहां से हम हैं, तो मेरे पास एक ही बचा किसके लिए, फॉर, यानी कि अब टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चों के लिए। ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा, ग्रामर बेस्ड ज्यादा था इसमें। तो अब क्या होता है कि जब हम बताते रहते हैं तो शायद इसका हिंदी भूल जाते हैं, और हिंदी करना हम लोग को लिए आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको हिंदी पसंद होता है इंग्लिश के साथ साथ, तो हम हिंदी कर देते हैं। फॉर मेनी ईयर्स नाउ, अब कई वर्षों के लिए द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रोमिसिंग, गवर्नमेंट जो है वादा कर रही है क्या, द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि हम बच्चे के लेबर जो काम मजदूरी को क्या करेंगे, हटा देंगे, इन हजारस इंडस्ट्रीज, खतरनाक उद्योगों से इन इंडिया, भारत में। बट लेकिन नेगेटिव सेंस, द ट्रूथ, सच्चाई ये है कि, द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई यह है कि डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक, सभी बयानबाजी के बावजूद, नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सो फार अब तक हैज सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग दिस इविल, इस बुराई से इरेडिकेट करने का कोई भी सफल नहीं हुआ है। नॉर हैज एनी बीन एबल, और ना ही कोई इसको योग्य हुआ है इसे सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए भी, एक तो यहाँ की इंडस्ट्री में नहीं कर पा रहा है सक्सीड, और एक वो, और एक यहाँ की जो प्राइमरी शिक्षा देना वो भी नहीं कर पा रहा है दूसरा। तो यहाँ लिखा है नॉर हैज एनी बीन, और ना ही वो किया और ना ही ये किया, है ना, और ना ही ये कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा दे रहा है, किसको, फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड, प्रत्येक बच्चों के लिए।
तो ये था पूरा का पूरा मीनिंग। क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे नहीं, फ्यू कुछ होता है, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ये लगता है काउंटेबल के लिए और ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए। मतलब जिसको गिन सकते हैं उसमें फ्यू और जिसमें नहीं गिन सकते उसमें लिटिल। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें कितना ग्रामर यूज हुआ, लाइट जलाओ बोले छूट गया, कितना ग्रामर यूज हुआ इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो पूछा गया है 20 अगस्त शिफ्ट 3 का है, 2021 सीजीएल में जो आया था वो है। हम जितना भी पढ़ाते हैं अधिकतर के हम हमेशा प्रीवियस ईयर ही पढ़ाते हैं। ठीक, कुछ कुछ खाली क्लोज टेस्ट जो पढ़ा है वो इधर उधर से लेकर के। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा, कारण भी तो होना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। आप 10 मिनट वीडियो को देखिए, अगर लगे कि वीडियो ठीक है तो आप हमारे साथ रहें कंटिन्यू, अगर लगे कि नहीं 10 मिनट के बाद मेरा खराब जा रहा है, अच्छा नहीं लगा, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक करके क्या करें कि स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको ज्यादा सीख मिल रहा हो, समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना आज बहुत जरूरी है। ठीक है, खास करके गांव के लोगों को। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, बढ़ते आगे। अब यहाँ है मस्क मिलन। मस्क मिलन का मतलब होता है खरबूजा। ठीक, अब सवाल यहाँ लिखा है द मस्क मिलन, वो इसलिए क्योंकि हम बात केवल और केवल मस्क मिलन का कर रहे हैं। बहुत सारा तरबूज है, खरबूज है, फलना चिलना ढकना सब है, तो यहाँ खाली मस्क मिलन का बात है, इसलिए चलो दा है। और जो दा होता है वो हमारा क्या है, डिटरमिनर। दा हमारा क्या होता है, डिटरमिनर होता है। और ये जो डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, तो डिटरमिनर के बाद हम प्रयोग करते हैं नाउन का। जैसे ए है, एन है, दा है, सब तो डिटरमिनर ही है। डिटरमिनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है, अगर एक वर्ड है तो ये हमारा हो गया डिटरमिनर, तो ये होगा द मस्क मिलन, और मस्क मिलन हमारा हो जाएगा नाउन। ठीक, सवाल के सर एक ही वर्ड आएगा, नहीं, एक वर्ड होकर हाँ आएगा। अगर दो वर्ड आता है तो पहला वाला कहते हैं एडजेक्टिव और दूसरा वालों को कहते हैं हम नाउन। सवाल सर दो ही वर्ड आ गया, तीन वर्ड आ गया, तब अगर तीन वर्ड आ गया ना, तो तीन वर्ड आ गया तो पहला वाला को धकेल देंगे एडवर्ब, दूसरा वाला को धकेल देंगे एडजेक्टिव, और तीसरा वाला के मार देंगे नाउन के रूप में कर देंगे इसको। अब सवाल यही नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है सर, नाउन तो पहचान लेंगे कि जिसको हम प्लूरल बना देते हैं वो हमारा नाउन हो जाता है। मस्क मिलन को अगर प्लूरल करना हो तो मस्क मिलन्स कर देंगे, एस लगा देंगे लास्ट में, तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर बोले कि ठीक है यहाँ प्लूरल कर देंगे, फिर एडजेक्टिव सर हम कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानेगा, कोई तो कारण होना चाहिए एडजेक्टिव पहचानने का। तो आप क्या करें कि ऐसे करें कि जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है ना, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं कि राम एक गरीब लड़का है, हम हर बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राम एक गरीब लड़का है, ताकि ज्यादा समझ में आ जाए, राम एक गरीब लड़का है, इसलिए हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, राम एक गरीब लड़का है। तो गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, तो ये जो गरीब लड़का है, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, गरीब, और गरीब जो हुआ पुअर, ये हमारा हो जाता है क्या, एडजेक्टिव। हम बोले कि रोहित जो है वो गूंगा लड़का है, कैसा लड़का, गूंगा, तो ये जो गूंगा हुआ यानी गूंगा क्या होगा, डम, और ये जो डम हुआ गूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, डीप मतलब बहरा, वो बहरा लड़का है, कैसा लड़का, बहरा लड़का, ये जो बहरा है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो जो कैसा कैसे का जवाब दिया वो तो हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर समझे नहीं समझ में आता है कि, तो ऐसे याद रखें कि OUS ज्यादातर एंडिंग वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, IC एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, FUL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। ऐसे भी रह सकता है। सवाल ठीक है, हम एडवर्ब नहीं जानते हैं, तो एडवर्ब क्या है ना, जो कब और कहां का जवाबदार नहीं, तो ऐसे याद रखते हैं कि LY जो एंडिंग वर्ड होता है, 90% LY एंडिंग वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब हुआ करता है। क्या हुआ करता है, एडवर्ब हुआ करता है LY एंडिंग वर्ड। अब सवाल आप लोग का ये रहेगा कि साला दा के बाद खाली एक मस्क मिलन है यार, और ओकरे में झूठ मूठ हम लोग खखोर रहे हैं। नहीं, ये सब आगे काम देगा, बहुत काम देता है। तो LY 90% एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। सवाल की फिर 10% जो 10% आप छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं, कारण तो कुछ होगा। तो कारण बस इसीलिए है कि कभी कभी क्या होता है कि नाउन में, जैसे हम नाउन में अगर LY लगा देते हैं ना, तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडजेक्टिव भी तो LY एंडिंग वर्ड हुआ, तो वही 10% में घुस जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी अगर हम ले ले, हम मान लेते हैं, ले लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा नाउन है, ले लिए मैन, ये हमारा नाउन है। अगर हम LY लगा दिए फ्रेंडली दोस्ताना रूप, तो हमारा वो एडजेक्टिव हो जाता है।
क्योंकि नाउन में एलवाई लगाते एडजेक्टिव हुआ, मेनली कर दिए तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो नाउन में एलवाई लगने के बाद वो तो एडजेक्टिव हो जाता है। तो 10% यहाँ घुस जा रहा है कि एलवाई इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हो जा रहा है, लेकिन याद रखिए 90% एलवाई इंडिंग वर्ड क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में। अब ए और एन किसके लिए आता है, तो ए और एन होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और द आता है किसके लिए, तो ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये होता है डेफिनिट आर्टिकल, ये निश्चित और ये अनिश्चित। अब ये अनिश्चित है और ये, तो यहां तो समझ में आ गया ए कहां लगता है, तो क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आता है तो मेरा ए लगता है, और एन कहां लगता है, तो अंक से लेकर के अगर अ तक साउंड आता है तो हमारा एन लगता है। तो अब तो वहां तक खेल समझ में आ गया, खाली हम इसके बारे में बता रहे थे, अभी खाली हम उसी के बारे में बता रहे थे कि क्या है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ द मस्क मिलन था, एक वर्ड है तो हमारा ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मौजवा कहाँ है मिटाने वाला, आगे इससे गंदा हो जाता है बोलो। अब आगे क्या है, द मस्क मिलन। अब सवाल की सब्जेक्ट जो यहाँ द मस्क मिलन है वो हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए हमारा, सिंगुलर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और जब वर्ब प्लूरल है, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल तो मस्क मिलन होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, आगे अब सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर कब होता है, तो याद रखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर ढुक जाओ, तो एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है, जैसे इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। सवाल के क्या खाली हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होता है सिंगुलर, और कोई वर्ब नहीं होता है। नीड्स हमारा सिंगुलर है, रन्स हमारा सिंगुलर है, सवाल इसको प्लूरल बना के दिखाइए, तो ये हट गया एस, हो गया प्लूरल। तो द मस्कमिलन हमारा क्या था, सिंगुलर, और जब द मस्कमिलन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, और जब उसके अंत में एस लग गया तो यहाँ इज है। वाह मजा आया आगे सीखने। तो द मस्कमिलन इज क्या है, फ्यू परफेक्ट समर, मतलब यहां देखे फ्यू परफेक्ट समर होगा, तो द मस्कमिलन इज फ्यू परफेक्ट समर। अब अगर फ्यू को देखें तो फ्यू हम काट देंगे, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे नहीं, फ्यू कुछ होता है, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ये लगता है काउंटेबल के लिए और ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए, मतलब जिसको गिन सकते हैं उसमें फ्यू और जिसमें नहीं गिन सकते उसमें लिटिल। ठीक है, हम ऑप्शन छाट रहे हैं अभी। तो ये दोनों का जो है ना, ये दोनों का माय है ए और बाप है द, माय है ए माइनस का और बाप है द प्लस का। ठीक, अगर इन लोग दोनों के साथ ए और द है, मतलब गार्जियन इन लोग के साथ है, तभी इसका मतलब होगा। गार्जियन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, दुनिया भी जानता है कि जिसके साथ माँ बाप है उसी का वजूद है, जिसका माँ बाप नहीं है उसको वैल्यू भी नहीं मिलता आजकल। तो इसका माँ बाप ए और द है, ए माँ है द बाप है, दोनों का। सवाल एन भी तो नहीं हो सकता, एन कैसे हो सकता है, इसमें फा आता है फ्यू में, इसमें ला आता है लिटिल में। तो हम क से आज्ञा तक में तो ये प्रयोग करते हैं ना ए, तो क से आज्ञा तक में ही आता है, अंक से आ तक में एन आता है, इसलिए एन काट दिए। अब यहाँ फ्यू है लिटिल है, और ये दोनों का मतलब होता है कुछ नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। कब तक, जब तक उसका माँ बाप साथ में नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। अगर माँ बाप आ गया तो इसका मतलब कुछ है वजूद, तो माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है, उसका वजूद भी नहीं है, और माँ बाप है तो उसका वजूद है। जैसे हम बोले, अगर रहे हम बोले आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, तो इसका हिंदी हुआ कि हम बोले फ्यू और लिटिल का मतलब तो कुछ नहीं होता है। तो आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है, इसका मतलब ये है मेरे पास कोई कलम नहीं है। फ्यू नेगेटिव सेंस है, मतलब ना के बराबर देता है सेंस। लेकिन अगर हम इसमें इसका माँ को दे दे तो मेरे पास कुछ कलम है, ऐसा। लेकिन अगर इसको बाप को दे दे, द कर दे, तो मेरा बाप 20 कलम ले दिया था, हम 15 खत्म कर दिए रगड़ के। पढ़ते नहीं ऐसा, अगर कल पढ़ते तो बचा 5 को है मेरे पास। तो आई हैव द फ्यू पेन, मेरे पास 20 को था तो उनमें से कुछ 5 को बचा होगा, ऐसा। और लिटिल अनकाउंटेबल में है, तो लिटिल अनकाउंटेबल में है, तो यहां हम लिखे आई हैव फ्यू पेन को कर देते हैं आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क। इसका मतलब है मेरे पास दूध नहीं है।
मेरे पास दूध नहीं है। अगर कर दे आ लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, लेकिन अगर द लिटिल मिल्क, मेरे पास 20 लीटर था, उसमें से 15 लीटर ढोक गए, अब बता कितना, 5 लीटर। तो वो होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम फ्यू यहां भरते हैं तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्क मिलन का बात है, सेंटेंस पॉजिटिव में चल रहा है, वो हमारा परफेक्ट कुछ होगा, तो इसका मतलब फ्यू तो गलत हो गया, इसका तो कुछ नहीं मतलब होता, तो पहला वाला गलत। अब अगर यहाँ एन को देखें तो यहाँ लिखा है परफेक्ट, और प आता है इस तरह से, और ए कहां आता है, तो जो आता है क से लेकर के आज्ञा तक में जो साउंड आता है उसी में ए लगता है। बाकी अंग से लेकर के अगर आ आता है तो उसमें क्या लगता है, एन लगता है। तो इसमें लगा एन, लेकिन यहां तो पा है जो कि गांव से आज्ञा तक में आता है, यहां तो या तो ये तो गलत हो गया, फिर ये तो होगा ही नहीं। अब मेरे पास बचा मच और मेरे पास बचा एक ए। अब दो ही ऑप्शन बचा, 50% चांस है तुक्का मारेंगे सही होगा। ये मच क्या है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। मच किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ, जिसमें हम नहीं गिन सकते हैं। अब यहां अगर मच परफेक्ट करें तब तो ठीक है, अगर मच तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, लेकिन अगर द मस्क मिलन इज मच परफेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको? मच मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मच परफेक्ट नहीं। हम क्या बोले कि मस्क मिलन का बात है, और मस्क मिलन का बात है तो ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर से हम बात करेंगे, और सिंगुलर से बात करेंगे तो अनकाउंटेबल से कोई मतलब है ही नहीं, मच से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास बचा एक ऑप्शन ए, तो क्या ए सही होगा? तो हाँ, तो ए क्यों? क्योंकि क से लेकर के आगे तक में ही ए आता है, और ए किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है। तो मस्क मिलन इज अ परफेक्ट समर। एक बोल रहे हैं, एक परफेक्ट है ये, किसके लिए? समर के लिए, गर्मी के लिए एक परफेक्ट कुछ होगा आगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा और वो है ए नंबर। अब यहां ए आया है, ठीक है, हम मच नहीं कर सकते या फिर एन नहीं कर सकते, ये तो ये कट गया। अब सवाल दूसरे तरीके से इसको कैसे काट सकते थे? हम अभी बताएं कि एक होता है ए और एक होता है एन और एक होता है द, ये तीनों का तीनों डिटर्मिनर है। इसके बाद एक वर्ड होता है तो हम क्या बोले, नाउन होता है। दो वर्ड होता है तो पहला वाला एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला बोलते हैं एडवर्ब, दूसरा बोलते हैं एडजेक्टिव और तीसरा बोलते हैं नाउन। तो यहां अगर हम देखें तो ये तो ये कट गया, क्योंकि मेरे पास तीन वर्ड है, एक दो और तीन। मेरे पास तीन वर्ड हो गया, ये फिर दूसरा क्लाउज स्टार्ट है, और जब तीन वर्ड हो गया तो मेरा खेला होना चाहिए इसका, एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन का। ऐसा होना चाहिए था। जब ऐसा होना चाहिए था तो इसका मतलब है कि अब हमको ये समझ में आ गया कि ये साला एडवर्ब कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, तो आगे हमको यहाँ नाउन चाहिए, और नाउन चाहिए तो इसका मतलब यहाँ डिटरमिनर चाहिए, और डिटरमिनर में तो ये कटा, तो ये भी सटा दिया। तो मेरे पास एन बचा था, ये भी काट दिया, तो मेरे पास बचा ए। और परफेक्ट समर, अब हमको नाउन चाहिए, और नाउन है डिजास्टर, इनेमी दुश्मन, ये भी तो नाउन है। अब बताइए, जो मस्क मिलन है, खरबूजा हम लोग जो खाते हैं गर्मी में, वो हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारे लिए आपदा हो सकता है क्या? ये वर्ड मीनिंग बेस्ड हो गया। डिजास्टर है, हमारे लिए खतरनाक है, हमारे लिए आपदा है ये नहीं। गर्मी के लिए आपदा, अरे गर्मी के लिए तो दोस्ती के जैसा काम करता है वो, पानी भरपूर रहता है उसमें, तो डिजास्टर खत्म। क्या वो दुश्मन है खरबूजा हम लोग गर्मी के लिए? नहीं, गर्मी के लिए दुश्मन तो नहीं है। आगे हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक, क्या वो डेंजरस है हमारे लिए? नहीं, वो क्या है हमारे लिए? तो कंपेनियन है, हमारा साथी है। ये नाउन हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंपेनियन। ये ठीक है। तो द मस्कमिलन इज अ परफेक्ट समर कंपेनियन। मस्कमिलन जो है एक परफेक्ट समर यानी गर्मी का साथी है, ठीक है, गर्मी का क्या है? साथी है। हालांकि ये क्लोज स्टेज जो बहुत छोटा है, हम चाहे तो इसको यूं 5 मिनट में 2 मिनट में बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हमको तो ग्रामर सीखने से मकसद है ना, कोई जरूरी नहीं चैप्टर वाइज सीखेंगे तभी सीखेंगे। यहाँ मजा रहा है, मिक्स सीखने से ज्यादा समझ में आता है। आगे, अब इट किसके लिए है? तो इट हमारा है द मस्क मिलन के लिए, क्योंकि किसी वस्तु के लिए हम प्रयोग करेंगे तो इट प्रयोग करेंगे, और मस्क मिलन हमारा एगो है सिंगुलर, तो इट भी लगा है सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के लिए लगा इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। क्यों वर्ब सिंगुलर है? क्योंकि एस लगा है, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो हमारा सिंगुलर होता है, तो इट इज। अब दो भर चुके हैं, अब तीसरी की बारी है। इट इज इन वाटर कंटेंट। इट इज इन वाटर कंटेंट, इसमें वाटर है। क्या वाटर है? क्या लेंदी वाटर होता है कभी? लेंदी का मतलब होता है उलझा हुआ पानी इसमें रहता है, पेचीदा फिर कुछ के डाल देता है, ऐसा कोई तरबूज खरबूजे में डालना रहता पानी? लेंदी, पेचीदा, खराब, ऐसा तो नहीं। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। चौड़ा पानी कैसे डाल दे? चौड़ा पानी डाला जाता है, इसमें चौड़ा डालना है। खरबूजा में चौड़ा पानी डालना, उस खरबूजे में रे पातर पानी है,
उस खरबूजे में रिमोट पानी है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तो खत्म हो गया। ऐसे में वाइड मतलब दूर होता। अब खरबूज हम जानते हैं कि हमारा गर्मी का साथी है, और जब खरबूज गर्मी का साथी है, क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पानी भरपूर होगा, और जब पानी भरपूर होगा तो पानी कम नहीं होगा, पुअर। अब यहाँ पुअर गरीब नहीं है, पुअर मतलब कम बता रहा है। तो यहां हमारे पास एक आंसर होगा रिच, कि क्या होता है कि इट इज रिच इन वाटर, इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में है, कंटेंट है, मतलब पूरा भरा हुआ है। अब विच, यहां विच किसके लिए आया है? विच जो आया है वो मस्कुलिन के लिए, जो कि ठीक है। आगे अब यहां कैन, और कैन जो है हमारा मॉडल है। कैन क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज हम बदल देते हैं इसको, तो अगर मॉडल के बाद हम वर्ब का बी लगा दें तो बी के बाद तो वर्ब 3 आना चाहिए। तो ये होता हमारा एक्टिव वॉइस और ये होता हमारा पैसिव वॉइस। लेकिन सवाल क्या, मॉडल के बाद बी के बाद खाली वर्ब 3 आना चाहिए? नहीं, कभी कभी शैल और विल के साथ बी प्लस वर्ब 4 हो जाता है, जो ये बताता है कि अगला समय तक ये कर चुका रहा होगा, ऐसा बताता है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस में। तो खाली एक ही चीज होता है, बी के बाद अगर वर्ब 3 है तभी पैसिव भी होता है। लेकिन हम यहाँ एक्टिव में पढ़ रहे हैं, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो कैन हमारा मॉडल हुआ और मॉडल के बाद हेल्प जो है वो हमारा पहला फॉर्म है। तो ये ठीक है, कैन हेल्प। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा हुआ है? केयर ऑफ। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ लिखा है टुक, और जो कि पास्ट का है। टुक किसका? पास्ट का। लेकिन हम पूरा का पूरा जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, इज प्रेजेंट का है भाई, ठीक, अर्क इज प्रेजेंट का है भाई, कैन प्रेजेंट का है भाई। तो ये जो पास्ट कहल दे, शकरकंद कबारे का दिल दे इसको, तो ये तो गलत हो गया, टुक। आगे लाइक, अब यहां है लाइक केयर ऑफ होता है क्या? हम लोग बोलते हैं टेक केयर ऑफ, ध्यान रखता है, ठीक है। लुक केयर ऑफ, लुक के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, लुक एट, ठीक। तो ये ऐसे भी कट गया, तो लाइक कट गया। तो मेरे पास होता है टेक केयर ऑफ आवर। अब हमारा रक्षा करता है तो टेक केयर ऑफ मतलब ध्यान रखता है हमारा, तो यहां क्या होगा? टेक। हालांकि ये क्लोज बेसिस आसान ही है, लेकिन हम इसमें सीख रहे हैं कि ग्रामर कैसे कैसे यूज करके बनाता है, ये पूरा ऑपरेशन करते हैं इसका हम। हेल्प टेक केयर ऑफ आवर, अब ये क्या करता है? हमारे किसको रक्षा करता है? हमारा है क्या 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 करता है? हमारा हार्ट, हमारा दिल को खाली रक्षा करता है। देख लेते, हो सकता है दिल में घुस गया हो खरबूजा, मोट एकदम हो, खरबूज जैसा दिल में बैठा लो, देख लेंगे। हेल्थ स्वास्थ्य, माइंड दिमाग, और बॉडीज पूरा शरीर का। अब बॉडी के अंदर है हार्ट, थोड़ा बहुत उसको भी तो सपोर्ट मिलता है, बस बॉडी के अंदर है तो इसको क्यों दे दे हम? जब तुम्हारा बाप बैठा है तो तुम आकर के शकरकंद कबारोगे, कहानी खत्म। हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या था? स्वास्थ्य। लेकिन अगर देखें थोड़ा सा, अगर हेल्थ भर दे तो क्या दिक्कत है? आवर हेल्थ फ्लूइड लॉस, हमारा स्वास्थ्य लॉस कर देता है फ्लूइड, कि हमारा बॉडी लॉस करता है उसको, कुछ भी हो, पानी हो, कुछ भी हो, जो हम लोग खो देते हैं, लॉस करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। कौन लॉस करता है? स्वास्थ्य की बॉडी, बॉडी लॉस करता है ना। स्वास्थ्य कैसे लॉस करेगा? तुम 2 घंटा तक कूदा, ऐसा मतलब थोड़ी कि स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर स्वास्थ्य अच्छा हो गया। उसमें एक ही चीज हुआ, खाली पानी लॉस हुआ, तो ये हेल्थ खत्म हो गया। माइंड, ये भी खत्म होगा। माइंड को कैसे? तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है और वो है क्या? बॉडीज। तो टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, हमारे बॉडी को क्या करता है? ये रक्षा करता है, देखभाल करता है। अब यहां लिखा है आवर बॉडीज, ये जो आवर है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमको नाउन चाहिए था, दे दी, नाउन है बॉडीज। इसके बाद नाउन ही चाहिए था, सबका सब नाउन था, तो दे दिए नाउन छांट करके। अगर ये नाउन होता ना तो वही मारते, बाकी वर्ब होता तो काट देते, क्योंकि आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमको नाउन चाहिए था। जैसे एक पॉजिटिव प्रोनाउन अगर रहता ना, तब हम इसमें नहीं देते नाउन। क्यों? जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है, तो आवर से अगर कर दे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर योर्स कर दे तो ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। अगर हीज कर दे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हीज हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। इसी तरह से और भी है। फिर सवाल फंसता है कि सर हीज और हीज में फंस जाएंगे हम, कि इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको कब होगा ये? तो सिंपल से याद रखना कि इसके बाद जब आएगा तो नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद जब आएगा तो नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे क्या? जैसे लिखते हैं दिस इज योर मेटोनी, मिटा इरेजर, दिस इज योर मेटोनी। और यही से अब यह क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन चाहिए, ये नाउन है। और उसी तरह अगर हम लिखें दिस मेटोनी इज योर्स, दिस मेटोनी इज योर्स,
अब योर्स क्या हुआ यहाँ, मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए तो नाउन नहीं है, हो गया। आगे, दैट वी सफर, जो हम लोग गुजरते हैं इन द हॉट सीजन, गर्मी में। द हॉट सीजन, द डिटर्मिनर हुआ, उसके बाद एक ये है तो एडजेक्टिव हुआ, दो ही वर्ड है ना, तो एक एडजेक्टिव हुआ था, दूसरा का क्या हुआ, नाउन होगा। अब वी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब, वी क्या है, प्लूरल है। और जब हम बोले कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है, लेकिन वी प्लूरल है तो यहां भी सफर प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगने के बाद सिंगुलर होता है। यहां अगर आई होता ना तो आई सफर्स करते हैं, लेकिन आई तो हो नहीं सकता, वी करेंगे हम, दैट वी, तो वी प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद ये एडजेक्टिव है तो ये हमारा नाउन हो गया। थोड़ा सा एक बार हम क्या करते हैं, हिंदी बता देते हैं इसका, कि मस्क, द मस्क मिलन इज अ परफेक्ट समर कंपेनियन। मस्क मिलन जो है वो एक हमारा परफेक्ट साथी है गर्मी का। इट इज, अच्छा दूसरा नहीं भरे, तीसरा क्या क्या होगा, इट इज रिच इन वाटर कंटेंट, इसमें वाटर कंटेंट जो है पूरा भरपूर रहता है। विच कैन हेल्प, जो हमें मदद करता है, टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, हमारे बॉडीज को ध्यान रखने में, फ्लूसिड लॉस जो हो जाता है उसका, दैट वी सफर इन द हॉट सीजन, जो हम लोग गुजरते हैं किससे, गर्मी के सीजन में जो हम सफर होते हैं उससे ये बचाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।